से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम। हेलो क्लास 10, क्या हाल बच्चों? बढ़िया सब। चलिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। ये आपका मैथमेटिकल का एक ब्रांच है जो जनरली एवरेज वैल्यूज पर डिपेंड करता है कि एवरेज वैल्यू किसी डाटा की क्या होगी। डेटा से मतलब बच्चों हमारा यहाँ ये है कि किसी स्टूडेंट्स की हाइट है, वेजेस हैं लेबर्स की, मार्क्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसको हम लोग कहते हैं एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होगी इस पर ये पूरा स्टैटिस्टिक्स डिपेंड करता है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब यही होता है कि आंकड़ों का खेल। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि इसमें आखिर किस तरीके से हम लोग अपना स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट क्लास लेकर के आ जाए हैं और सीधे से बात करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे, कोई ज़्यादा आपको फंसाने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे पहला इसमें एवरेज है वो है बच्चों मीन का, और सबसे पहले हम इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर हम मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट मेथड से, क्योंकि इसके मेथड भी डिफरेंट हैं, इसके डेटाज भी आपको डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है, सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उससे आपको बढ़िया समझ आएगा। तो सबसे पहले आप देखो, मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक आपके पास क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से देखिएगा, आपकी पे निकाल लीजिए। ठीक है, क्लास 10 आपको बच्चों बहुत मेहनत की जरूरत है, आप लोग मेहनत कीजिए जिससे कि आप आगे फ्यूचर में कुछ बन सके। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मीन कहता है फाइंड, सबसे प्राइमरी क्वेश्चन है मीन का, ये क्लास 7 से स्टार्ट होता है। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मीन फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर होंगी क्या। एक तो 1 होगी, एक 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी। हमें इन नंबर्स का मीन निकालना है, इनका एवरेज निकालना है। तो देखिए इसका एक सिंपल सा, सबसे सिंपल सा फार्मूला है मीन। मीन को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे x बार से, ध्यान रखिए x बार मीन। मीन होता है सम ऑफ डाटा, इस फार्मूले को याद रखें आप, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। ये सबसे बेसिक फार्मूला है मीन का, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, ध्यान रखिए, सम को रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, ये सिग्मा होता है, इसको सिग्मा बोलते हैं, और ये जो डाटा है इसको हम लोग कह लेते हैं x, यानी सिग्मा x। ठीक है, अपॉन n, ऐसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी x का मतलब जो डाटा दिए हुए हैं उनका सम अपॉन नंबर ऑफ डाटा यानी n। ठीक है, अच्छा, तो बस कुछ नहीं करना है, आप इनको ऐड कर लीजिए। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन कितने डाटा है 5, 1 2 3 4 5, कितना हो गया बच्चों 15/5, आंसर कितना आ गया 3। यही हमारा एवरेज वैल्यू है इन डाटा, ये वैल्यू एवरेज है। जैसे मान लीजिए कोई प्लेयर है, ठीक है, तो उसने एक ओवर में 10 रन बनाए, दूसरे ओवर में 5 बनाए, तीसरे में कोई कुछ नहीं बना पाया, चौथे में 8 रन बना लिए, फिर 10 बना लिए, फिर 15 बना लिए। इस तरीके से आपसे पूछ लिया कि 10 ओवर का इसका एवरेज बताइए। तो जनरली एवरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 10 ओवर में जितने रन बनाए अपॉन 10 कर दिया, पता चल गया कि हाँ इतने बनाए, ये इसका एवरेज है। ठीक है, आपने मैथ में 40 नंबर स्कोर करें, हिंदी में 35 स्कोर करें, इंग्लिश में आपने 38 स्कोर करें, इस तरीके से आपके 6-7 विषय दिए हुए हैं, आपसे पूछ लिया कि आपका एवरेज मार्किंग क्या है, तो सारे मार्क्स को हम लोग ऐड कर लेंगे अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देंगे। 6 सब्जेक्ट है, 6 से डिवाइड कर दिया तो हमारा एवरेज आ गया। तो ये सबसे बेसिक फार्मूला है एवरेज। क्लियर हो गया इतना? अच्छा, अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या क्या आया है मैं नोट कर लेता हूँ। इसमें आपका मीन आया है 3, आपका जो सम ऑफ डाटा था वो था 15, आपका जो नंबर ऑफ डाटा था n वो था 5।
ये तो था। तो नंबर्स तो आपको 1 2 3 4 5 पता ही। अब देखिएगा ये सवाल घूम के कैसे आता है। ऐसा क्वेश्चन आपको कभी नहीं मिलने वाला, ठीक है, भूल जाइए, इतना इजी क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको इसकी फैमिली समझ लेनी है, ठीक है। फैमिली क्या है इसकी फैमिली है बच्चों, ये जो मीन होता है ये सम अपान n, यानी नंबर ऑफ डाटा है। अब देखिए इसमें 3 चीजें हैं बच्चों, 3 में से कोई एक चीज आपको गिवन होगी, सॉरी 2 चीजें गिवन होगी, एक चीज निकालनी होगी। तो होता क्या है कि क्वेश्चन ट्विस्ट करते हैं, सीधे मीन नहीं पूछते हैं, मीन दे देंगे, नंबर दे देंगे, आपसे सम पूछेंगे। तो क्या करेंगे आप, सम निकालने के लिए इसको उसको कर देंगे प्रोडक्ट, बस समझिए। ये दे दिया नंबर पूछेंगे, कोई मिसिंग उसको निकालेंगे। तो हम लोग अब इस पर आ रहे हैं, तो हम इसकी फैमिली को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको देख लीजिए, कॉपी कलम अपना रेडी रखिए, इसको देखते हैं। अब देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को बच्चों ट्विस्ट कर रहे हैं। इन्होंने आपसे कह दिया कि अब की ये नहीं कह रहे, अब की क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द नंबर, ठीक है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग। तो नंबर क्या है 1 2 x 4 5, तो यहाँ पे हमें x निकालना है। फाइंड द मिसिंग नंबर इफ द मीन इज, मीन दिया हुआ है 3, बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन देते हैं। मिसिंग नंबर आपसे पूछ रहे हैं क्या होगी, मीन दे दिया 3 है, बस कुछ नहीं, मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डाटा, तो इनको सम कर लीजिए, समझ रहे हैं बात को। अपान नंबर ऑफ डाटा 5 ही रहेगा, x होने से नंबर थोड़ा ही हो जाएगा, डाटा तो 5 ही रहेंगे। मीन की जगह 3 रखेंगे, 3 को 5 मल्टीप्लाई करेगा तो 15 हो जाएगा। इधर देखिए 12 प्लस x, इसका मतलब 12 प्लस x इज इक्वल टू 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इसमें से माइनस हो जाएगा, देखिए 3 ही तो यहाँ पे था, आ गया। इस तरीके से थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन देने की एक हल्की सी ट्रेडिशन है जो इस फॉर्मूले में चलती है, ठीक है। अच्छा, तो इस पर अगर क्वेश्चंस देखेंगे बोर्ड्स में, अगर ज़्यादा पूछे गए हैं तो बताए जाएंगे। फिलहाल जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, हम लोग उन पे आते हैं, इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। लेकिन फिलहाल जो बोर्ड्स के क्वेश्चन हैं हम लोग उन पर आते हैं, और जो बोर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको कुछ चीज़ें दी होती हैं, ठीक है। क्या दिया होता है, आपने क्लास 7th 8th में टैली मार्क लगा करके फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है। क्लास 9th में आपने सीखा था क्लास इंटरवल बनाना, 0 से 5, 5 से 10, 10 किस तरीके से, ठीक है। तो अब वो दिया होगा, जब फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तब हम मीन किस तरीके से निकालेंगे, अब हम इसकी बात करने वाले हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, बोर्ड पे क्वेश्चन लगा हुआ है जिसमें आपसे कह रहे हैं फाइंड द मीन। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें एक तरफ दिया हुआ है क्लास इंटरवल। हो सकता है कि आपको कभी क्लास इंटरवल ना दे, इस नाम से ना दे, लेकिन उसका जो शेप होगा, जो साइज होगा यही होगा, 0 to 10 इस तरीके से दिया होगा। डेट माइनस नहीं है, डैश नहीं है, इसको बोलते हैं 0 to 10। यानी इसके अंदर मान लीजिए हम कहते हैं ये बच्चों के मार्क्स, ठीक है, चलिए हमने कह दिया मार्क्स, मैथ मार्क्स, ठीक है, और ये कह दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो पूरे क्लास में 0 से 10 के बीच में जिन बच्चों को नंबर मिले हैं ऐसे 8 बच्चे हैं, यानी 0 to 10 के बीच में जो मार्क्स हैं वो 8 बार रिपीट हुए हैं। 8 बच्चों को 0 से 10 के बीच मिले हैं, 12 बच्चों को 10 से 20 के बीच में जो बच्चे हैं उनको मिले हैं, 20 से 30 के बीच में मार्क्स 10 बच्चों को मिले हैं, 30 से 40 11 बच्चों को, 40 से 50 9 बच्चों को। इस तरीके से भी लिख के आ सकता है, वो नहीं सोचते कि क्लास इंटरवल डायरेक्ट दिया हो। अगर क्लास इंटरवल डायरेक्ट नहीं दिया तो आप समझ जाओगे कि जो 2 करके ये डैश करके दिया है क्लास इंटरवल ही है, उसके आगे जो डेटा दिया होगा 100% फ्रीक्वेंसी होगी, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऐसे केस में हम मीन कैसे निकालें, ये हमारा क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखिएगा, इसके आधार पर हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए, आपको CI दिया है, फ्रीक्वेंसी दी, ठीक, सीधे क्वेश्चन सीख के जाता है, आपको झंझट सीखने की जरूरत नहीं है। फिर आप आगे एक कॉलम बनाओगे बच्चों, x का कॉलम बनता है, x, ठीक है। पहले हम आपको बता रहे हैं डायरेक्ट मेथड, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। कभी कभी लिख के दे देते हैं कि किस मेथड से करिए, तब आपको लगाना होगा। तो डायरेक्ट मेथड क्या है, सबसे पहले CI दिया होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, फिर आप अगला कॉलम x का बनाओ। x क्या होता है, x होता है बच्चों CI का मीन, ठीक है। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे, तो आप 0 और 10 को ऐड करोगे 10 ही आएगा, 10 का हाफ करोगे तो कितना आएगा 5, ठीक है।
अब आपको सबको जोड़ के हाफ करने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ कितना देखो कि बीच में डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है। 10 का चल रहा है, यहाँ 10, फिर यहाँ 10 से 20 हो गया तो 10 जुड़ गया, तो आप इसमें 10 ऐड करते जाओ, तो ये हो जाएगा 15, फिर 10 ऐड करोगे तो हो जाएगा 25, फिर 10 ऐड करोगे तो हो जाएगा 35, फिर 10 ऐड करोगे तो हो जाएगा 45। करके भी आप देख लो, 50 और 40 को ऐड करोगे 90 आएगा, 90 का हाफ करोगे तो 45 वही आएगा। जितना गैप हो बस ऐड करते चलेंगे। देख लिया आपने। अब बच्चों डायरेक्ट मेथड के लिए जो अगला कॉलम बनने वाला है वो होता है f इंटू एक्स। ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, इनको मल्टीप्लाई में मिलेगी। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा बच्चों 40, ये कितना होगा बोलिए, बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि आपसे कैलकुलेशन कहीं मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कैलकुलेशन मिस हुआ फिर आपका क्वेश्चन ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 250, फिर आपका हो जाएगा 385 और फिर ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 405। ठीक, अच्छा, फिर बच्चों क्या करते हैं, हम इनका एडिशन लेते हैं, इन सभी का लेते हैं सम, इनका सबका सम ले लें। सम क्या आएगा, इसको अगर आप ऐड करोगे तो सम इसका आएगा 1260। सम आएगा बच्चों 1260 और इसको बच्चों हम बोलते हैं सिग्मा एफएक्स। क्या बोलते हैं, सिग्मा एफएक्स बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, सिग्मा एफएक्स। ठीक है, तो सिग्मा एफएक्स हमारा कितना आ गया 1260। अब बच्चों फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर लीजिए। बात समझ आ गई आपको, CI गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, फिर आप x निकालोगे। x कैसे निकालोगे, इनको ऐड करके हाफ कर दोगे। ठीक है, फिर आप fx निकालोगे, यानी f और x का मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप उसको ऐड कर लोगे, सिग्मा माने एडिशन, fx का एडिशन आ गया। फिर हम निकालेंगे सिग्मा f। सिग्मा f का मतलब फ्रीक्वेंसी का एडिशन कितना होगा, इसको ऐड कर लीजिए। तो ये हो गया 20 और 10 30 और 20 50 हो गया। ठीक है ना, 20 30 और 20 50 हो गया। अब ये देखिए यही दो वैल्यूज हैं जहां से हमारा मीन आना है, fx और f। ठीक है, तो बस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। आप लिखेंगे हियर मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला नोट कर लीजिए बच्चों, याद भी करना है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, कैलकुलेटिव मेथड होता है, कहने को डायरेक्ट है लेकिन कैलकुलेटिव होता है। तो सिग्मा fx आपका कितना है बच्चों 1260 है, फिर आपका सिग्मा f है 50, आप इसको 0 से 0 मार देंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5 2 जा 10, 2 6 5 5 जा एंड 25.2 जो है बच्चों वो इसका मीन कैलकुलेट होकर के आ गया है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया। अब बच्चों का क्वेश्चन पे गौर कीजिए, और माय डियर स्टूडेंट्स इस तरीके का क्वेश्चन 95% पॉसिबिलिटी होती है एग्जामिनेशन में आने की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए कितना खूबसूरत है। आपको CI पहले वाला ये 0 से 10, 10 से 20, 30 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, देखिएगा पहले कॉलम की 5, फिर 18, फिर 15, फिर 3, फिर 6, यानी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, राइट। जब कभी भी बच्चों फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी तो 100% क्वेश्चन का मीन दिया होगा। क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान दे लीजिए। तो इसका मीन गिवन है आपको, मैं लिख देता हूं, इसका मीन दे दिया है 25। कह रहे मीन इसका है, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हम अपनी प्रोसीजर लेकर के वही चलेंगे। सबसे पहला कॉलम हमारा बनेगा x का, पहला कॉलम बनेगा हमारा x का। x क्या आएगा नोट कर लेते हैं, फिर से वही ये 5 आएगा, फिर आप 10 10 जोड़ते जाइए, 15, 25, 35। ठीक, अगला कॉलम हमारा बनेगा फिर वही fx का, fx का कॉलम बना लीजिए। फिर से यहाँ पे आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, ध्यान रखिएगा। fx का कॉलम बनाएंगे, fx क्या होगा देखिए 25, इसको मल्टीप्लाई करिए जरा, कितना होगा, चलिए मल्टीप्लाई इसको कैलकुलेट करिए फटाफट।
हाँ देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, सेम टू सेम मेथड लेकर के चले हैं। x हमारा निकाला आया था, x के बाद हमने fx निकाला, 5 × 5 25, 18 × 15 270, इसको किया, ये किया। जब आप 35 और p का करोगे तो 35p आएगा, इसका करोगे 270 आएगा। उसके बाद हम क्या करते थे बच्चों, इसका सम लेते थे ना, सबको ऐड करते थे। तो इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे सिग्मा fx। तो सिग्मा fx देखिए कितना आएगा, ये कालम ये कालम ये कालम ये कालम तो ऐड होंगे, लेकिन ये p का कालम है इसलिए इसको मैंने अलग करके लिखा है प्लस। बस यही है होशियारी। बच्चे क्या करते हैं, इसको साथ में लपेट लेते हैं, वो आपको नहीं करना है। आपको नंबर 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 ऐड करनी है, वेरिएबल वाला अलग से रख लेना है। फिर आप इधर आओ, अगला कालम क्या होगा, सिग्मा f का बनेगा, इसको आप ऐड करो, ये आपका आएगा 44 + p, ये हमारा क्या आया सिग्मा f। ठीक है, बस अब आपका काम हो गया। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fx अपान सिग्मा f। वैल्यू डालिए, सिग्मा fx कितना आया 940 + 35p, 940 + 35p अपान सिग्मा f कितना आया 44 + p, 44 + p। x की वैल्यू आपको गिवन थी 25, रख दीजिए x बार, सॉरी 25 = 940 + 35p अपान 44 + p। मेरे प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके p की वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर थोड़ा अच्छे कैलकुलेट करिए। ओके, अब देखिए बोर्ड पे और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन लगा हुआ है, इसके भी आने की पॉसिबिलिटी रहती है शुरुआती दौर में जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपका स्टैटिस्टिक्स जो बच्चों ये लगभग 14 मार्क्स का या 15 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। सिंपल बहुत होता है, कैलकुलेटिव होता है। देखिए अब ये क्वेश्चन आपके पास लगा हुआ है, इसमें आप देख रहे होंगे ये आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, या बताया आपने पिछले इस क्वेश्चन में। यस, यहाँ पे बच्चों 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, अभी तक आप 1 फ्रीक्वेंसी मिसिंग देख रहे हैं। जब कभी भी 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग होंगी तो फिर आपको 2 चीजें एक क्वेश्चन से दी होंगी। क्या, एक तो फ्रीक्वेंसी का सम दिया होगा 100%, ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी है इनका सम दिया है, देखिए दिया है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100। ठीक, अगर एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती तो नहीं दिया होता है, लेकिन जब 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है तो फ्रीक्वेंसी का भी सम देते हैं, मीन तो देना ही देना है। तो मीन कितना दिया 40। ठीक, बाकी प्रोसीजर जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग x निकाल लेते हैं। x क्या आएगा बच्चों, ये तो 5 आएगा, है। फिर देखिए डिफरेंस कितने कितने का है, 10 10 का है, तो बस ऐड करते चले जाइए। ये 15, ये 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। अगला कॉलम f और x का बनेगा। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। चलिए मल्टीप्लाई जल्दी से। देखिए बच्चों, जो हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं fx को, तो ये सब मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। बस यही आपको सावधान रहना है, 25x से करेंगे 25x आएगा, इसको इससे करेंगे तो 45y आएगा। फिर आप जब इसका एडिशन लोगे, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा fx, तो सिग्मा fx देखिए कितना आ रहा है, ये डिजिट ये डिजिट ये डिजिट ये डिजिट ये डिजिट ये डिजिट ऐड होकर के बनती है 2775। ये दोनों स्लाइड है तो ऐड नहीं हो सकते, तो प्लस का साइन लगा के लिख लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, सिग्मा f की जरूरत पड़ेगी तो हमने f का एडिशन निकाला। तो 7 10 13 10 14 9 ये ऐड होकर के 63 बना, फिर x ऐड होगा फिर y ऐड होगा। तो ऐड तो हो नहीं सकते, तो प्लस का साइन लगा के लिख लेंगे। अब यहीं से सारी ट्विस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों अगर आपने ये वैल्यू उठा करके सिग्मा f की जगह पुट अप कर दी नीचे, फिर आप फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि पहली क्वेश्चन आपकी यहीं से निकलनी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। सिग्मा f आपको गिवन है, कितना दिया है 100, बस सारी कहानी यही है। तो यहाँ पर 100 रखेंगे, कितना हो जाएगा 63 को इधर लाएंगे, माइनस करेंगे 17 बचेगा। ठीक है ना, थर्टी सेवन इधर बचेगा, इधर बचेगा x + y। यही आपकी इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए। अब जब आप सेकेंड इक्वेशन बनाओगे, जब फार्मूला रखोगे बार का, बस वहां देखिएगा सावधानी क्या है। x बार का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा fx। तो सिग्मा fx ये तो ये आपको रखना ही रखना है, 2775 + 25x + 45y
अपान क्या होता है सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ आप ये वाला नहीं डालोगे, ये सिग्मा एफ जो गिवन है वो रखा है, बस यही हो चाहिए। नीचे जो सिग्मा एफ आएगा वो पूरी डिजिट आएगी। 100 लिया है, ये तो इसलिए दिया था कि फर्स्ट इक्वेशन बना सके। एक्स बार बच्चों आपका कितना दिया है 35 दिया था, एफ 42, तो यहाँ रख देंगे 42। तो देखिए 42 यहाँ रखोगे, 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 4200 इज इक्वल टू 2775 प्लस 25x प्लस 45y। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको आप इधर लाओगे 4200 में से ये माइनस होगा, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, हो सकता है 5 कॉमन लेके कट भी जाए कुछ, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, दोनों को सॉल्व करके x y की वैल्यू आप निकाल लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। आप पुट करें ना करें, पुट इसलिए कर देंगे, देख लेंगे, चेक करके अगर 100 हो रहा है तो फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो आपने आज दो तरीके के क्वेश्चन देखे, इसमें एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती थी, जिसमें दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो आप इस पर बेस्ड आपकी बुक में एक्सक्लूसिव डाटा के, एक्सक्लूसिव डाटा क्या होगा बच्चों 0 to 10, ठीक, ये 10 पे मैच करेगा, यहाँ 20 है तो मैच करेगा, 30 है तो मैच करेगा। जो आपके इंक्लूसिव होंगे उसमें मैचिंग नहीं होगी, वहाँ इसमें अगर 10 है तो यहाँ 11 होगा। ठीक है, तो आपको इस वाले के जो बोर्ड्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन बच्चों वो लगा लेने हैं। नेक्स्ट क्लास के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।